हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रीमा भारती और आप देख रहे हैं मेरा चैनल खुशियों के संग। मेरे चैनल का नाम ही है खुशियों के संग, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और आपकी दुआ से मैं भी बहुत खुश हूँ और स्वस्थ भी हूँ। आज का वीडियो है उन बच्चों के लिए लाई हूँ, कुछ नए अंदाज में वीडियो लाई हूँ मैं आप लोगों के सामने। जैसा कि देखते हैं कि बच्चों का जैसे ही वो 6 क्लास, आजकल तो माना जाता है कि 5 क्लास, स्टैंडर्ड 5 से लेके 12th तक के बच्चों के विषय में मैं लेके आई हूँ ये वीडियो। जैसे ही बच्चे 5 क्लास में जाते हैं, 6 में जाते हैं, 7th में जाते हैं, 8 में जाते हैं, उनका 7th और 8 में मैं यही बोलना चाहूँगी कि 7th 8 और 9th के जो बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, उनका जीवन मतलब एक तो उनको पढ़ना रहता है, स्टडी करना रहता है, प्रेशर रहता है स्कूल के तरफ से, क्लासेस के तरफ से उनको बहुत प्रेशर रहता है, पेरेंट्स का प्रेशर रहता है। और सबसे महत्वपूर्ण है, बहुत सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है उनके लिए, उन स्टूडेंट के लिए जो 8 9th 10th में है, उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि उनकी उम्र उस समय ऐसे स्टेज से गुजरते हैं कि वो समझ नहीं पाते हैं कि हमारा समय कैसा है। उस वक्त ऐसा होता है कि उनका समय बहुत नाजुक होता है, वो उन्हें पढ़ना भी होता है और उन्हें कुछ अजीब, मतलब उनके जीवन में, लाइफ में बस चारों तरफ उनको लगता है कि अरे दुनिया ये है, दुनिया वो है, घूमना है, मुझे खाना है, मुझे ऐश करना है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। बस बच्चे उस वक्त, उस एज में, उस उम्र में उन्हें समझ नहीं होती है और वो क्या क्या नहीं करते हैं, दोस्ती करते हैं, फ्रेंडशिप इतना करते हैं, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका एज ही ऐसा है, वो ऐसे एज में रहते हैं उस समय कि उन्हें समझ नहीं होता है कि हम जो इस समय पढ़ाई छोड़कर कुछ कर रहे हैं तो हमें कितना हमारे लिए लॉस होगा, कितना उनको नुकसान होगा लाइफ में। लेकिन क्यों? क्योंकि उसको समझ नहीं है। तो मैं उन स्टूडेंट से यही बोलना चाहती हूँ कि अगर आप 8 में हैं, 9 में हैं, 10 में हैं, तो आप पढ़िए। जैसे ही स्टूडेंट 7th में चले जाते हैं तो उन्हें संभल जाना चाहिए कि अब मैं 8 में जाना है, मुझे 8 क्लास मुझे पढ़ना है, स्टडी करना है, फिर 9th में जाएंगे, फिर हम 10 में जाएंगे, तो हमें सतर्क हो जाना है। बस हमें पढ़ाई को इम्पोर्टेंस देना है। ये मैं नहीं बोल रही हूँ कि पढ़ाई के साथ आप कुछ ना करें, आप खेलिए भी, अपने पेरेंट्स के साथ बैठिए, आप फ्रेंडशिप करिए, सब चीज़ कीजिए, टीवी देखिए, मोबाइल देखिए, जो भी नॉलेज की चीज़ें हैं आप वो हर कोई से कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मोबाइल अगर हम लेते हैं तो गलत चीज़ के लिए ही लें। आप मोबाइल यूज़ कीजिए, लेकिन मोबाइल में वही चीज़ यूज कीजिए जो आपको उस मोबाइल से आपको कुछ नॉलेज मिले, सीखने को मिले। आप उसी फ्रेंड के साथ बैठिए, फ्रेंडशिप कीजिए उन फ्रेंड के साथ जो आपको अच्छा समझे, अच्छी बातें बताए, आपको उनसे, उन फ्रेंड से नॉलेज हो। पेरेंट्स के साथ, रिलेटिव के साथ, ऐसे लोगों के साथ ही आप संपर्क बना के रखिए जिससे आपको नॉलेज हो। फालतू चीज़ों के लिए आपके पास टाइम नहीं है, वक्त नहीं है उस समय। इसलिए जो भी आपके साथ फालतू गिरी करता है, जो भी आपके साथ आपको पसंद नहीं आता है कि ये चीज़ नहीं, आपको समझ होना चाहिए कि ये मेरे लिए सही है या गलत है, आपको ये चुनना आपका काम है। इसीलिए उस वक्त ही आपको संभल जाना है कि नहीं, ये फ्रेंड्स मेरे लिए गलत है, ये रिलेटिव मेरे लिए गलत है, ये चीज़, ये दोस्त बना है मेरे लिए गलत है, मेरा समय, मेरा वक्त जो है बहुत इम्पॉर्टेंस है, मुझे पढ़ना है। इसी पढ़ाई से मैं क्या बनाऊंगा? अपना कैरियर बनाऊंगे। अगर मैं 9th और 10th में अगर हम अच्छे से पढ़ते हैं तो हमारा, देखा जाए कि 9th और 10th बोर्ड करने से हमारा कैरियर नहीं बनता है, हम उससे जीवन नहीं चलता है हमारा। लेकिन हमें अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए हमें 9th में परसेंटेज लानी पड़ती है। जहाँ तक 11 12th की बात है तो 11 12th में बच्चे थोड़े समझदार हो जाते हैं। बच्चे 11 12th में जाते ही हैं और उनको अपना कैरियर चुनना पड़ता है, थोड़े समझदार हो जाते हैं। इसीलिए मैं यही आप लोगों से बोलना चाहती हूँ, जो भी स्टूडेंट 9th में है, 10th में है, मैं उनको यही बताना चाहती हूँ, अपने कैरियर को बनाने के लिए 10th में है तो आप पढ़ाई करें। पढ़ाई के बिना आपका कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उस पढ़ाई से ही हमें आगे अपनी लाइफ बनानी है और कोई काम नहीं देता है। मैं वही आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि आप पेरेंट्स के
पेरेंट्स के साथ कब तक आप रहेंगे? कब तक वो आज आज आपको पेरेंट्स खिला रहे हैं, हर चीज़ आपको दे रहे हैं, आपकी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं, लेकिन कब तक? कब तक आपको वो पेरेंट्स देंगे? आपको एक दिन आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। तो आज ही तैयार हो जाइए, जो 8 में बच्चे हैं, 9th में हैं और 10th में जो बच्चे हैं, पढ़ना सीख जाइए, पढ़ाई में ध्यान दीजिए। और ज़रूरी नहीं है कि हम हर चीज़ को छोड़ के पढ़ाई पे ही ध्यान दें, हर चीज़ आप करिए। सबसे पहले तो अपने हेल्थ पे ध्यान देना है। अगर जिन स्टूडेंट का हेल्थ सही होगा तो वो स्टडी भी अच्छे से करेंगे, वो अच्छे पढ़ेंगे और अच्छा पढ़ाई करेंगे, उनको मन लगे रहेगा पढ़ाई में तो अच्छा करेंगे, रिज़ल्ट अच्छा आएगा, आगे बढ़ेंगे और उनका कैरियर का चुनाव होगा। आप किसी भी फील्ड में जाइए, लेकिन अच्छे से आप स्टडी कीजिए और पढ़ाई कीजिए, क्योंकि हमारे लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है कि हमें स्टडी करना है, अच्छे नंबरों से, अच्छे परसेंटेज से हमें पास होना है। अब जहाँ तक बात होता है कि अगर हम 8 क्लास में मान लीजिए हमारा उम्र है 14 साल है, 15 साल है और 14-15 साल से लेकर हम 20 साल तक या 22 साल तक मस्ती करते हैं, खूब अय्याशी करते हैं, इधर घूमते हैं, उधर घूमते हैं, मम्मी पापा का बात नहीं सुनते हैं, पेरेंट्स का बात नहीं सुनते हैं, पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हैं, तो नुकसान किसकी है? आपकी नुकसान है। और आप अपने लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं, अपने कैरियर को बर्बाद कर रहे हैं। जो ये आप 10 साल नहीं पढ़िएगा, 10 साल आप अच्छे से अपना लाइफ में अपने कैरियर बनाने के लिए पढ़ाई नहीं करिएगा, वही 10 साल अगर आप स्ट्रगल करके चलेंगे तो वही 10 साल का स्ट्रगल किया हुआ आपको एक कैरियर का चुनाव होके आपका कैरियर बनेगा। और अगर वो 10 साल आपने नुकसान कर दिया, बर्बाद कर दिया, वो कैरियर आपकी बर्बाद हो गई, तो पूरी लाइफ आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। इसीलिए मैं आप लोगों से यही बताना चाहती हूँ कि उस 10 साल को 8 क्लास से लेकर आपका कैरियर बनने तक कम से कम सिर्फ 8 साल आप अगर अपने जीवन में स्ट्रगल करते हैं तो पूरी लाइफ आपकी बन जाएगी। क्यों? क्योंकि उस समय उनका आप लोगों का सभी का एज कम होता है, समझ नहीं होता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। बहुत प्रेशर रहता है बच्चों में, लेकिन आप लोगों को समझना होगा। आज के आज ही समझ जाइए कि हमें सिर्फ पढ़ना है तो पढ़ना ही है और कुछ नहीं करना है। हमें कैरियर बनानी है। आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या बैंक में जाना है, रेलवे में जाना है, कहीं भी आपको जाना है तो आप ये समझ के चलिए कि मुझे एक कैरियर बनाना है या आपको ऑफिसर बनना है, जो भी बनना है, कैरियर का चुनाव कीजिए, 10 साल स्ट्रगल कीजिए कम से कम और पूरी लाइफ आप अपने आज़ादी के साथ, अपनी पूरी लाइफ एंजॉय के साथ बिता सकते हैं। इस तरह से आपको बिताना है। और बच्चों, मैं आप लोगों से अगर मेरी बात अगर आप माने तो सही में आपकी कैरियर बहुत अच्छा बनेगा। आपका लाइफ पूरा जीवन भर आप मुझे याद करेंगे और आपकी लाइफ अच्छी बनेगी। आप ऐसी पढ़ाई कीजिए, ऐसी कैरियर बनाइए कि जिस जगह में आप जाते हैं, किसी शॉप में जाते हैं, मॉल में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं और वहाँ पे आपको कुछ पसंद आ जाता है, तो ऐसा कैरियर बनाइए, ऐसा आप बनिए एक बड़ा आदमी कि उस चीज़ को आप खरीदने के लिए कभी सोचिए नहीं। आप जाइए और वहाँ खरीदिए अपनी मनपसंद चीज़ को। लेकिन इसके लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको कैरियर बनानी पड़ेगी, आपकी लाइफ को बनाना पड़ेगा, तभी आप एंजॉय कर सकते हैं। कभी भी अपने मन को मत मारिए। क्यों? क्योंकि उस समय हम जो एज हमारी चली जाती है, हम पढ़ नहीं पाते, अपनी कैरियर नहीं बना पाते, तो हर एक छोटी-छोटी चीज़ के लिए हम तरसते हैं, खरीदने के लिए, घूमने के लिए। लेकिन उसको आज आप समझ जाएँगे तो संभल जाएँगे, आपकी पूरी लाइफ एन्जॉय से बीतेगा। आज के आज ही आप संभल जाइए और अभी से आप तैयारी शुरू कर दीजिए कि मुझे ठान लीजिए मन में कि मैं पढ़ूँगी तो पढ़ूँगी, मैं पढ़ूँगा तो पढ़ूँगा, मुझे कैरियर बनाना है तो बनाना है। पत्थर को भी भगवान माना जाता है और भगवान को भी
क्या होता है, पत्थर ही एक भगवान है, एक विश्वास होता है, तभी हम उसको पूजते हैं। तो उसी तरह अपने मन में भी ठान लीजिए कि मेरे अंदर एक ऐसा दिल है, ऐसा मन है जिसे मुझे मनाना है, मेरे अनुसार वो दिल चले, वो मन चले, वो दिमाग चले, और फिर देखिए आपका लाइफ कितना सुंदर बन जाएगा। आज के लिए यही वीडियो था आप लोगों के सामने। अगर अच्छी लगे तो ज़रूर इसको शेयर करें, कमेंट्स करें मेरे वीडियो में। और अभी तक आप लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। जो भी आपको मेरी वीडियो में बोलना है आप बोल सकते हैं, और आप ऐसा मुझे कमेंट्स कीजिए कि मैं आपके लिए कुछ अच्छी तरह से वीडियो बना सकूं, अच्छे अच्छे आपके सामने वीडियो ला सकूं। थैंक यू मेरे वीडियो को पसंद करने के लिए, देखने के लिए। मैं तहे दिल से आप सबों को थैंक यू करती हूँ, धन्यवाद बोलती हूँ। बाय बाय, टेक केयर, हमेशा ख्याल रखिए, मस्त रखिए, स्वस्थ